बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से 4 अहम ख़बरें आई हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी इंतहाई ज़रूरी हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब इलेक्शन बिल्कुल जो है वो सर के ऊपर आ चुके हैं और हर बंदा ये जानना चाहता है कि इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, वोट किसको डालना चाहिए। तो PTI के हवाले से जो 4 अहम ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, खान साहब की जो हालत है वो बतदरीज जो है वो ख़राब होती जा रही है जेल के अंदर। उनको क्या हुआ है हम ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो सनम जवेद जो है उसकी भी रिहाई हो गई है और उसके बाद उन्होंने पहला फ़ैसला क्या किया है इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज बहुत बड़ा खड़ा किया है और बहुत ही अहम बयान जारी किया है और ख़ास तौर के ऊपर सहाफ़ियों के लिए उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। कराची में कल जो कुछ भी हुआ, कराची में क्या हुआ, क्या 9 मई की तहरीक को दोहराया गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये भी हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, सबसे जो अहम और मेन ख़बर मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा वो ये है कि परवेज़ इलाही को जो है वो एक ऐसा इंतखाबी निशान मिला है जो उनके लिए नाकाबिले कबूल है। आज की वीडियो में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि परवेज़ इलाही को क्या इंतखाबी निशान मिला है। नाज़रीन, परवेज़ इलाही की बात हुई है। परवेज़ इलाही साहब जो हैं आपको पता है साबका वज़ीर आला पंजाब भी हैं और उनको जो इंतखाबी निशान मिला है वो गदा गाड़ी है। गदा गाड़ी जब उनको इंतखाबी निशान मिला है तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है कि मेरा जो है वो इंतखाबी निशान उसको चेंज किया जाए और मुझे जो है वो मोर जो है इंतखाबी निशान दिया जाए या कोई और अलाट किया जाए। मैं चूँकि साबका वज़ीर आला भी रहा हूँ तो मैं डिप्टी वज़ीर आज़म भी रहा हूँ, तो मेरे हाल के ऊपर रहम किया जाए, तो मेरा जो इंतखाबी निशान है खुदारा उसको तब्दील किया जाए। परवेज़ इलाही साहब की तरफ से जो है वो एक पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में आज दायर की गई है। देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है, जबकि अब इलेक्शनों में बहुत ही जो वक्त है वो कम रह गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सनम जवेद के हवाले से। सनम जवेद जो है वो रिहा हो चुकी हैं। दहशत गर्दी की अदालत ने उनकी खसूसी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली है। जैसे उनकी ज़मानत मंजूर हुई है और वो बाहर भी आई हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने आते सार ये ऐलान कर दिया है कि मैंने इलेक्शन में नहीं खड़ा होना, मैंने इलेक्शन में हिस्सा बिल्कुल भी नहीं लेना। और इस बात की तस्दीक उनकी जो सिस्टर है, बहन, उसने ट्विटर के ऊपर आकर की है। ये 100% मैं आपको श्योर खबर दे रहा हूँ और आज की खबर दे रहा हूँ। इससे लेके ये पता चल रहा है कि जो PTI की आखिरी जो विकेट थी वो भी उड़ गई है। ये बहुत बड़ा झटका लगा है PTI को, जो कि हम अब तक समझ रहे थे, आप भी समझ रहे थे, आपके भी जहन में यही बात थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सबसे पावरफुल लेडी साबित हुई है, आयरन लेडी साबित हुई है, वो सनम जवेद साहिबा हैं। सनम जवेद साहिबा शीशा पलाई दीवार की तरह साबित कदम रही हैं। हर उन्होंने तकलीफ़ बर्दाश्त की है और बहुत सारी तकलीफ़ें झेली हैं, जेल काटी है, मुसीबतें देखी हैं, अपने बच्चे छोड़े, घर बार छोड़ा, सारा कुछ किया और खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। लेकिन आज ये बहुत बड़ी जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ ये बड़ी अहम है कि अब उन्होंने सियासत से अलग होने का ऐलान कर दिया है। न सिर्फ सियासत से अलग होने का ऐलान कर दिया है बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इलेक्शन में नहीं खड़े होंगी। बाज़ाब्ता तौर के ऊपर उन्होंने ये ऐलान नहीं किया कि मैं PTI को छोड़ रही हूँ या नहीं, मैं PTI का हिस्सा रहूँगी या नहीं, या मैं खान साहब का साथ छोड़ रही हूँ या नहीं। लेकिन उन्होंने ये बात जो है वो की है कि मैं अब इलेक्शन में नहीं खड़ी होंगी और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे जो है वो ज़मानत मिली और अब मैं आप अपने बच्चों में जा रही हूँ। नाज़रीन, उसके बाद बात कर लेते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बहुत बड़ी बात की है, बहुत ही खूबसूरत बात की है। वो सहाफ़ियों के लिए उन्होंने कहा है, काजी फ़ाइज़ ईसा कहा यह है कि हम सहाफ़त की आज़ादी के ऊपर यकीन रखते हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव ख़बर है। वाहिद जज मैंने ऐसे देखे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे ऊपर कोई तनकीद करे, मुझे कोई बुरा भला कहे तो मेरे लिए बेहतर है, तनकीद के बाद ही इंसान की इस्लाह होती है। तो आज़ादी सहाफ़त के ऊपर जो है मैं यकीन रखता हूँ। जो आज़ाद सहाफ़ी जो काम कर रहे हैं अच्छा, मस्बत और पॉजिटिव काम, उनको जो है वो FIA काम ना करे, उनको FIA नोटिस जारी ना करे, उनकी तलबी ना की जाए। साइबर क्राइम वाले जो है वो उनको नोटिस जारी ना करें।
ये बहुत ही पॉजिटिव बात है, लेकिन समझ लें कि ये उन लोगों के लिए है जो कि पॉजिटिव काम करते हैं। नेगेटिव बंदा जो होता है उसके सर के ऊपर हमेशा तलवार रहेगी, चाहे आप सहाफ़ी हों, चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे आप वकील हों, चाहे आपका कोई भी शोबा हो। जब तक आप नेगेटिव हैं तो आप हमेशा ज़िंदगी में परेशान भी रहेंगे और आपके ऊपर हमेशा नेगेटिविटी की तलवार भी लटकती रहेगी और आपके दिल में डर और खौफ भी रहेगा। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की ये बात आज छा गए, बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने की है, जिसके बाद सहाफ़ी बरादरी में खुशी की लहर दौड़ गई है उनका आज ये बयान जब जारी हुआ है उसके बाद। नाज़रीन, कराची में क्या हुआ कल, तीन तलवार एक जो इलाका है वहाँ पर आपको पता है पीटीआई के कारकुनान और पुलिस में जो झड़पें हुई। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, शायद आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैं अपने चैनल के ऊपर बता चुका हूँ कि खान साहब ने जेल के अंदर से जो है वो पीटीआई के वर्कर्स के लिए, कारकुनान के लिए एक अहम पैगाम जो है वो जारी किया था। उन्होंने कहा, मैंने जिन जिन लोगों को टिकटें जारी की हैं वो लोग जो है इतवार वाले दिन बाहर निकलें, वो कैंपेन करें, बाकायदगी थे लोगों के पास जाएं और अपना जो है वोट मांगें और लोगों को बताएं, जिसके नतीजे में कल पूरे पाकिस्तान भर से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियाँ मुनक़्क़द की गई, जलसे जुलूस मुनक़्क़द किए गए, कॉर्नर मीटिंग्स जो है वो अरेंज की गई, जिसके नतीजे में आपने देखा होगा लाहौर में भी जो है वो काफ़ी लोग निकले और कराची में फिर बड़ा मजमा था उनकी आपस में, फिर पुलिस के साथ कुछ झड़प भी हुई वहाँ पर, जिसके नतीजे में लाठीचार्ज भी हुआ। तो वहाँ पर जो सीनियर क़यादत थी उनके ख़िलाफ़ जो है 3 धारी तलवार जो है वहाँ पर एक मुकदमा दर्ज हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये एक अफसोसनाक खबर है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप पूरा अमन एहतजाज करते हैं, आपका तल्लक किसी भी पार्टी से है, आप अपना हक रखते हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन जब आप कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कानून अंधा नहीं है, आप कानून की गिरफ्त में ज़रूर आएंगे। नाज़रीन, इसके अलावा ये भी शवाहिद हमें मिले हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान को पुलिस की तरफ से जो है वो उठाया जा रहा है। नाज़रीन, मैं आपको याद करवाता चलूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को उठाया जा रहा है, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जिन लोगों के ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं, जिन लोगों का नाम जो है वो 9 मई के वाक़यात में है और जिनकी कड़ियाँ 9 मई के तमाम वाक़यात से मिलती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनको जो है वो उठाया जा रहा है। नाज़रीन, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि खान साहब की जो हालत है वो गैर हो चुकी है। खान साहब उम्र के इस हिस्से में जब पहुंच चुके हैं, आपको पता है, आप भी समझदार हैं कि जब इंसान उम्र के इस हिस्से में पहुंच जाता है, 60+ एज हो जाती है, तो उसको आराम की ज़रूरत होती है, उसको सुकून की ज़रूरत होती है, उसको रिश्तों की ज़रूरत होती है, उसको प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान साहब ने एक बहुत ज़्यादा नाम पैदा किया, सियासत में बहुत बड़ा नाम है उनका, लोगों के दिलों में उन्होंने मोहब्बत पैदा की, सारा कुछ हुआ। लेकिन खान साहब की जो चंद गलतियाँ थी वो उनके गले पड़ी, जिसकी वजह से आज वो जेल के अंदर चिड़चिड़े हुए हैं। जैसा कि आपने देखा, आपने अक्सर सुना होगा कि खान साहब ने आज गुस्से में ये कहा, जज साहब की तरफ उन्होंने फ़ाइल फेंकी, लड़ाई झगड़ा हुआ और बहुत सारी चीज़ें। नाज़रीन, ये कुदरती इफ़ेक्ट है कि जब इंसान उम्र के इस हिस्से में पहुंच जाता है, यहाँ पर इंसान को प्यार, मोहब्बत और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर वो इंसान ये सारे काम नहीं करता, ज़िंदगी में बेसुकूनी होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशानी होती हैं। जैसा कि खान साहब बाहर थे, आज़ाद थे, सारे काम करते थे, नौकर चाकर सारा कुछ, सारी आसाइशें छीन के आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, तो डेफिनेट बात है आपका तल्लक किसी भी पार्टी से हो, आपका तल्लक किसी भी मज़हब से हो, आप परेशान हो जाएंगे। आज़ाद इंसान खुश रहता है, लेकिन जो बंद इंसान है वो जो है किसी ना किसी प्रॉब्लम में, परेशानी में और ख़ास तौर के ऊपर डिप्रेशन का शिकार ज़रूर हो जाता है। तो खान साहब की जो हालत है ज़हनी, वो आए रोज़ जो है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मैं नाज़रीन आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ, खान साहब की ज़िंदगी में जो बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं, मेरा ख्याल है उसकी ये सारी वजूहात हैं। अगर खान साहब से गलतियाँ सरज़द ना होती, जो कि सब सियासतदानों से होती हैं, हर एक इंसान से होती हैं, तो लेकिन शायद आज खान साहब जिस हालत में हैं वो इस हालत में ना होते। खान साहब की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी, यकीन करें इतनी ज़्यादा कि माएँ, बहनें, बेटियाँ, औरतें, बुज़ुर्ग, बच्चे सब खान साहब के लिए अपनी जान तक देते थे। लेकिन खान साहब की जब रेहाम खान से अलहदगी हुई, उसके बाद खान साहब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल का शिकार हुए। और मैं समझता हूँ खान साहब की
आज की इस हालत की जो ज़िम्मेदार एक वाहिद ख़तून है जिसका नाम बुशरा बीबी है। सारा कुछ किया धरा उस औरत का है। अगर वो खान साहब की ज़िंदगी में ना आती तो खान साहब की आज ये हालत ना होती और खान साहब को आज ये दिन भी ना देखना पड़ता। इसलिए कहते हैं औरतों से दूर रहना चाहिए। औरतें जो है वो बर्बादी का सामान होती हैं और ख़ास तौर के ऊपर गैर महरम औरतें जब आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगी तो आपको इसी तरह ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। खान साहब की रेहान खान के साथ जो शादी थी, अगर वो अच्छी तरह चलती, खान साहब को अल्लाह ताला उससे औलाद दे देते या उसको अपना जीवन साथी रखते, उनके साथ अलहदगी ना होती तो शायद खान साहब का मुराल आज कुछ और होता। लेकिन आपको पता है बुशरा बीबी एक 5 बच्चों की माँ होके सारा कुछ उसने किया और खान साहब को किस तरह अपने जाल और शिकंजे में फंसाया। बुशरा बीबी जो है वो घटिया औरत साबित हुई और उसने खान साहब का जो भी किया वो उसी की वजह से है। मेरा ये एनालाइज़ तजिया है, इसके बारे में आप अपनी जो है वो राय का इजहार भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन नई डेवलपमेंट्स, नई मालूमात सियासत के हवाले से। दीजिए इसी के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को ज़्यादा दुआ में याद रखें। नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।